हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इस टॉपिक पे सीटीईटी एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी कि इंटरैक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम यानी कि लर्निंग होती है। लेव वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसमें है जेडपीडी यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एग्जाम में जेडपीडी का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है और फिर भी पूछ सकते हैं। जेडपीडी यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जेडपीडी कहलाता है। सपोज हम सीटीईटी की एग्जाम दे रहे हैं और इसमें हमें 80 मार्क्स मिले हैं, लेकिन हम टीचर का यूट्यूब का सहयोग लेकर 130 मार्क्स लिए, तो इसमें जो डिफरेंशिएट है यानी कि इसमें 80 और 130 मार्क्स में जो अंतर यानी कि गैप है, उस गैप को जेडपीडी कहलाते हैं। जेडपीडी के दो कंसेप्ट है। स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ ढांचा। वयस्कों यानी कि अडल्ट द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग पाड़ ढांचा कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? वयस्क यानी कि अडल्ट द्वारा हम जो गाइडेंस लेते हैं और टेम्पररी हेल्प लेते हैं, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और दूसरा है एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। एग्जाम्पल्स हम टीचर्स से लेते हैं नॉलेज, पेरेंट्स से लेते हैं, फ्रेंड्स से लेते हैं, एट्सेट्रा। हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है तो हम टीचर की हेल्प लेते हैं। टीचर्स को हमसे ज़्यादा नॉलेज रहता है। पेरेंट्स से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसे कहते हैं एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। भाषा पर इनके विचार। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा पर किए हुए विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये क्या कहते हैं? हमारे भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। इसका महत्व यानी कि जोर है किस चीज़ों पर है? समाज, संस्कृति और भाषा। वाइगोत्स्की का महत्व इन तीन चीज़ों का ज़्यादा था। जिन पियाजे कहते थे पहले विचार बाद में भाषा, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते थे? पहले भाषा बाद में विचार। निजी भाषण या आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों यानी कि कल्चरल टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर एटसेट्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों पर वो महत्व पर जोर देती है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। क्या किया है? पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में सीखने की समझ को ट्रांसफर किया है। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जीन पियाजे क्या करते थे? बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया को अनुभव करने पर जोर देते थे, लेकिन वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया रूप में देखते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितिवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितिवाद। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितिवाद, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद। वाइगोत्स्की का सिद्धांत समाज से जुड़ा हुआ है। परिवार, पड़ोस, आसपास के लोग, खेल का मैदान, इस तरीके से जुड़ा हुआ सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। 3 प्रकार का शिक्षण वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया: सहयोगात्मक अधिगम, सहकारी अधिगम, पारस्परिक अधिगम। ये 3 प्रकार का शिक्षण वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया। फर्स्ट है सहयोगात्मक। सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक ग्रुप है, सब सदस्य समान लक्ष्य के लिए है, साथ मिलकर काम करते हैं, ये सहयोगात्मक है। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भारी सामान हटाना है तो लक्ष्य क्या है? सामान हटाना, लेकिन सब साथ मिलकर हटाते हैं, ये हुआ सहयोगात्मक। सेकेंड है सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें भी एक ग्रुप है, सभी सदस्य समान लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ। सपोज हम सब दूध की डेयरी खोल दे। एक बच्चा है ए, उसका काम दूध मैनेज करना। बी वाले का काम दूध फटना नहीं चाहिए। सी वाले का काम दूध बॉटल में पैक करना। और डी वाले का, सपोज हमारा काम उसकी मार्केटिंग करना। सबका लक्ष्य पैसा कमाना है, लेकिन सबके काम अलग अलग जवाबदेही है, ये हुआ सहकारी अधिगम। थर्ड है पारस्परिक अधिगम यानी कि रेसिप्रोकल लर्निंग। टीचर स्टूडेंट दोनों सीखेंगे, यहाँ पे दोनों भी सीखते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें बच्चा उच्च क्षमता का है, बहुत होशियार है, और क्लास में वह ग्रुप के अन्य बच्चों की मदद करता है। जिस बच्चों को नहीं आता है एक आध बार तो उसे समझाता है। इसे कहते हैं पारस्परिक अधिगम। वाइगोत्स्की अधिगम विकास का पूर्ववर्ती है। लर्निंग प्रीसीड्स द डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की अधिगम विकास का पूर्ववर्ती है। पहले अधिगम होता है, फिर विकास होता है। पहले अधिगम, फिर विकास। बच्चा भाषा सीखता है, इसमें क्या करता है? बच्चा भाषा सीखता है, समाज के लोगों से इंटरैक्शन करता है, यहाँ विचारों का विकास होता है। इस तरह हमने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखा है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।